Hello everyone, today I will be discussing about Python Pandas second chapter. Topic is NaN values in mod. ठीक है, how to use NaN value in mod. So there may be more than one mod for a data frame. एक से ज़्यादा डेटा फ्रेम अवेलेबल हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं. इफ़ टू वैल्यूज़ आर रिपीटेड, मतलब दो वैल्यू अगर रिपीट कर रही है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब सेम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई भी वैल्यू जैसे 1 to 4 है तो वो दो बार आ रही है 1 to 4 एक जगह और दूसरी जगह भी 1 to 4 आ रही है. एंड दे बोथ आर एलिजिबल टू बिकम मोड, और दोनों एलिजिबल है मोड बनने के लिए. देन पांडास विल डिस्प्ले 2 लाइन्स टू शो द मोड, और पांडा क्या करता है 2 लाइन शो करता है मोड के लिए. ठीक है. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कॉलम अदर देन द मोड कॉलम इट विल बी फिल एज NaN, और अदर के लिए क्या फिल कर देता है वो NaN वैल्यू फिल कर देता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम फंक्शन काउंट एंड सम. तो फंक्शन काउंट एंड सम. ठीक है. फंक्शन काउंट मतलब क्या होती है द नॉन NA वैल्यू. ठीक है. तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ईच रो एंड कॉलम हैव NA वैल्यूज. ठीक है. द वैल्यूज ऑफ NA किसका होता है, नन को बोलते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaN. ठीक है, या नन. ठीक है, एटसेट्रा आर कंसिडर एज NA इन पांडास. द सिंटेक्स फॉर काउंट का सिंटेक्स क्या है वो लिख लें हम यहाँ पे. तो ये होता है डेटा फ्रेम. ठीक है, डॉट काउंट नाउ एक्सिस 0. ठीक है, न्यूमेरिक ओनली सेम लाइन में लिखेंगे अपन. ठीक है, और यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू फॉल्स. ये आपका काउंट का सिंटैक्स हो गया. डेटा फ्रेम डॉट काउंट एक्सिस 0 न्यूमेरिक ओनली फिर फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स. ठीक है. अब यहाँ पे पैरामीटर समझ लेते हैं. एक्सिस से तो आपको पता ही है कि एक्सिस 0 का इंडिकेट करता है इंडेक्स को, तो एक्सिस 0 इंडिकेट करता है इंडेक्स को. ऐसे एक्सिस 1 के इंडिकेट करता है कॉलम को. ठीक है. और न्यूमेरिक ओनली किस में यूज़ होता है ये भी आपको बता दिया गया है. न्यूमेरिक ओनली इट मीन्स कि आपकी बुलियन वैल्यू आएगी यहाँ पे. बुलियन यानी कि या तो वो आएगा ट्रू या फिर आएगा आपका फॉल्स. ठीक है. तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या लेता है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलवेज फॉल्स लेता है. ठीक है. इंक्लूडिंग ओनली फ्लोट, इंटीजर और बुलियन डेटा. अब कौन कौन से यहाँ पे लेता है, इंक्लूडिंग ओनली फ्लोट, इंटीजर एंड बुलियन डेटा, नॉट स्ट्रिंग इंक्लूडेड नहीं होगी इसमें. ठीक है. अब जो सम है हमारा SUM, सम यानी कि दो नंबर का एडिशन करना, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, सम रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फॉर द रिक्वेस्टेड एक्सिस. सिंटेक्स देख लेते हैं इसका. तो सिंटेक्स क्या होगा, वही सेम डेटा फ्रेम. ठीक है, डॉट सम. अब कौन सी एक्सिस इज इक्वल्स टू नन, कोई भी एक्सिस कंसिडर नहीं कर रहे. स्किप NA इज इक्वल्स टू सेम लाइन में आप लिखेंगे NaN यानी कि नन. ठीक है. न्यूमेरिक ओनली नन. ठीक है. यहाँ पे आएगा मिनिमम काउंट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो. कॉलम 0 कॉलम 1 के बारे में, इंडेक्स और कॉलम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपन ने. ठीक है. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, उसमें समझ लेते हैं कि किस टाइप से हम सम को कंसीडर करते हैं और काउंट को कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. कंसीडर द डेटा फ्रेम. एक डेटा फ्रेम दी हुई है हमें. ठीक है. वहाँ पे DMKS ऐसे क्वेश्चन है आपके पास. क्वेश्चन इज गिवन दैट कंसीडर डी, डेटा फ्रेम है उसका नाम है DFM
ये डेटा फ्रेम का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है कि कैलकुलेट हाउ मेनी एग्ज़ाम्स वर कंडक्ट फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। इसके लिए एग्ज़ाम कितने कंडक्ट होंगे, तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन होती थी वो क्या थी, इम्पोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। फिर आएगा इम्पोर्ट numpy एज NP, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे जो भी आपकी ये है DFMKS यानी कि जो भी डेटा आपको गिवन होगा वो यहाँ पे क्रिएट और लोड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, प्रिंट कर लोगे यहाँ पे नंबर ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, कंडक्टेड फॉर ईच सेक्टर, फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। नाउ लास्ट लाइन आप क्या करोगे, जो भी आपका पास डेटा आया है आप उसको प्रिंट कराओगे। तो प्रिंट इन ब्रैकेट यू कैन राइट DFMKS.count, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर टैप करोगे आपके पास यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई आएगी, ये आउटपुट है आपका, ठीक है। आउटपुट में आपके पास आएगा नंबर ऑफ एग्ज़ाम कंडक्ट फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा A में कौन से, B में, C में और D में कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। तो A में 5, B में 4, 5, 4 जो भी उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ये आपने पहले एग्जाम्पल देखा हुआ है। नाउ इसका सेकंड एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे सम आ जाएगा यानी कि ये वाला D, यहाँ तक तो हम पूरा एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ सम लिखेंगे। तो सम के लिए हम कौन सा कंसीडर करते हैं, उसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इम्पोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। इम्पोर्ट numpy एज NP। ये जो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उस पर ही मैं काउंट और सम परफॉर्म कर रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट और लोड हो गया अपना डेटा। अब आप क्या करोगे, प्रिंट करवाना है। प्रिंट में आपको लाइन क्या चाहिए वो आप इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। तो टॉपर्स टोटल मार्क्स इन ईच सेक्शन, इन ईच सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट DFMKS.sum, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से लिख के आप एंटर कर दोगे। जैसे ही आपने एंटर किया आउटपुट आपके पास क्या शो होगा, टॉपर्स, ठीक है, टोटल मार्क्स इन ईच सेक्शन। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो भी स्टूडेंट के आए हैं ईच सेक्शन में वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो ABCD तो कितने टोटल मार्क है, 475.0, 377.0, 473.0 एंड 378.0। अब ये किसमें हुआ, पहले वाला हमारा इंटीजर आ रहा था और ये वैल्यू क्या आ रही है, फ्लोट में आ रही है। तो D टाइप क्या है, फ्लोट 64, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे हमने सम और काउंट डिस्कस किया। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन, क्वांटाइल, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस। थैंक यू।